नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोधि सुविचार। आज की चर्चा सत्ता की चाबी और विचारधारा। चूँकि मैं एक सामाजिक चिंतक हूँ और चिंतक होने के नाते हमारे मन और मस्तिष्क में विचार आते रहते हैं, जिससे इस समाज को एक अच्छी दिशा मिल सके। यही मेरा उद्देश्य है। और अगर पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और यदि आपके कोई विचार हों तो उन विचारों को अपने कमिटमेंट के माध्यम से वो हमें बताने का प्रयास करें। दोस्तों, भारत के मूल निवासियों, आज हम देख रहे हैं कि सत्ता से ये समाज बहुत दूर है। उसका मुख्य कारण विचारधारा का ना होना। जिनकी विचारधारा है वो लोग सत्ता का सुख भोग रहे हैं और हम उनके गुलामों की तरह पीछे पीछे चल रहे हैं। इस देश में 15% ऐसे लोग हैं जिनके पास एक विचारधारा है। बाकी 85% लोगों जिनके पास कोई अपनी विचारधारा नहीं है। सत्ता के लिए तरह तरह के हथकंडे ये अपनाते रहते हैं और फिर असफल होते रहते हैं। सच्चाई क्या है समझ ही नहीं पाते हैं, या वो समझते भी हैं तो उसको सही रूप में लाने का प्रयास नहीं करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपको एक वोट का अधिकार दिया था, लेकिन अपना मत तो भगवानों के नाम पर दे देते हैं, कहीं जाति के नाम पर दे देते हो, तो फिर सत्ता कैसे प्राप्त करोगे? आप तो ब्राह्मणवाद के शिकार हो रहे हो। ब्राह्मणवादी तंत्र तो आज भी आपको मूर्ख समझ रहा है। वह ये भी जानता है कि हमारे द्वारा जो पाखंड और अंधविश्वास जो चल रहा है वो बहुत अच्छी तरह से उसका फॉलो कर रहे हैं। जो उनके द्वारा पाखंड और अंधविश्वास चलाया जा रहा है उसका ये 85% भारत का जो मूल निवासी है उसको अच्छी तरह से फॉलो कर रहा है। कभी इस देश के जो मूल निवासी हैं वो राजा महाराजा हुआ करते थे, क्योंकि उस समय उनके पास एक विचारधारा थी, उनके पास एक धर्म था, लेकिन आज उनके पास नहीं है। जब राजा महाराजा थे तो कोई कहने की बात नहीं है। महाराजा बिंबिसार से लेकर के महापद्मनंद, नागवंश, मौर्य वंश, पाल वंश और 7वीं सदी का राजा महादानी शिलादित्य, जो किसी के परिचय की मोहताज नहीं है, इनका इतिहास में इनके शौर्य और इनके किए गए कार्यों का वर्णन जो इतिहास में भरा पड़ा है। बस ये है कि आप लोग भूल गए हो। आप लोग अपने राजाओं को भूल गए हो, अपने इतिहास को भूल गए हो। इसीलिए आप सबको दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। मौर्य वंश के महान सम्राट अशोक
अपने राज्य की सीमाएं अफगानिस्तान से लेकर के ईरान तक बना ली थी, जिसे जम्बूद्वीप कहा जाता था। लेकिन आज हमारे मूल निवासी इन राजाओं को भी जाति और वर्ण के हिसाब से देखने लगे हैं और अपनी मूल संस्कृति, जिसमें जाति और वर्ण नहीं था, उसको भूलकर ब्राह्मणवाद की नज़र से देखने लगे हैं। यही आपके पतन का कारण रहा है। अब सामाजिक लड़ाई मूलतः अंबेडकरवाद और ब्राह्मणवाद के बीच की है। 30% आबादी जो अनुसूचित जाति की है, 140 करोड़ की भारत की कुल आबादी का 42 करोड़ जनता बाबा साहब और भगवान बुद्ध की अनुयायी हो चुकी है। और पिछड़ा वर्ग आज 10% यानी 14 करोड़ लोग इस विचारधारा को अब मानने लगे हैं। इन लोगों में ब्राह्मणवाद को पीछे ढकेल दिया है और ये रेस धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। समाज को अब धोखा देने वाली विचारधारा नहीं चलेगी। अब बाबा साहब और बुद्ध की जो विचारधारा है, उसके अनुसार आचरण भी करना होगा, तभी सामाजिक रूप से समाज की पहली विजय होगी। इसी के साथ हम दूसरा पहलू जो राजनीतिक रूप से है उसको देख लेते हैं कि यहाँ पर समस्याएं क्या है। भारत में मूल निवासी जो लीडरशिप है, जो नेतृत्व है और उनकी जो पार्टियां आपस में बिखरी हुई दिखाई देती है। वे वोटों को पाने हैं तो डॉक्टर अंबेडकर की फोटो तो गले में डाल लेते हैं, परंतु उनके विचारों में ताला लगाते हैं। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण और उनकी जयंती मना लेते हैं, लेकिन बुद्ध के विचारों का ज्ञान तनिक भी नहीं। समाजवादी तो बन जाएंगे, परंतु समाजवाद क्या है कुछ भी पता नहीं है। कार्ल मार्क्स के वो पढ़ोगे तभी तो पता चलेगा कि सत्ता क्या है। जनता तो अपना कीमती वोट दे करके अपना प्रतिनिधि चुन लेती है, परंतु जनता के प्रति इनकी जो कमिटमेंट है कुछ भी नहीं होती है, कुछ भी नहीं करते हैं। और ये लोग विरोधियों के साथ जा करके अपना निजी स्वार्थ हेतु उनके गुलाम बन जाते हैं और फिर जनता को मिलता है धोखा। हमारा प्रधानमंत्री ओबीसी है, क्या वो ओबीसी के लिए काम करता है? नहीं, वो आरएसएस की विचारधारा से काम कर रहा है। राष्ट्रपति ट्राइबल है, क्या उस समाज के लिए वो काम कर रही है? नहीं, ये सब आरएसएस की विचारधारा के अनुसार ही काम कर रहे हैं। और आरएसएस इस देश के लिए एक खतरा है, जो भाईचारा को बांटता है, जो हमेशा अलगाववाद की नीति करता है। दोस्तों, आप लोग इस देश के राजा महाराजा अगर बनना चाहते हो तो आपको एक विचारधारा अपनानी पड़ेगी और वो विचारधारा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की होगी। दिखावा नहीं करना है, बल्कि उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर हमें उनके विचारों पर ध्यान देना है, उसी के अनुसार आचरण करना है। भगवान बुद्ध का ने एक धम्म दिया है आपको, जो विश्व में महान है। आप जो कि बुद्ध को भूल गए हैं, जबकि मूल धर्म आपका बौद्ध ही है। आपके इतिहास जो बुद्ध धर्म में है भरा पड़ा हुआ है। ये जितने भी राजा हमने बताए हैं ये सब आपके ही तो हैं, इसमें कोई ब्राह्मण राजा नहीं है, सब भारत के मूल निवासी हैं। तो दोस्तों,
नमस्कार, धन्यवाद।